नमस्कार। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी और स्टेट इंश्योरेंस यानी कि एसआई कटौती नियमित रूप से वेतन से कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसआई का लोन आप कैसे ले सकते हैं और कितने साल के बाद इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम क्राइटेरिया क्या है और आपका एसआई लोन कितना बनेगा, इसे आप कैसे चेक करोगे और आपका जो एसआई लोन का रीपेमेंट होता है वो कितने महीने में होता है और इसमें इंटरेस्ट कितना लगता है और कितने प्रतिशत की ब्याज दर से आपको वापस कितने सालों में इसे चुकाना है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण वीडियोस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एसएसओ पर जाना है। sso.rajasthan.government.in पे जाओगे और वहाँ पे आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए आपके पास आईडी और पासवर्ड होंगे। आईडी आपकी एम्प्लॉय आईडी होगी और पासवर्ड है आपने जो क्रिएट किया है। उसके बाद में कैप्चा एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके पास इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड और स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू। अब आपको न्यू पे क्लिक करना है, SIPF न्यू पे। यहां पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आप सीधे SIPF पोर्टल पर चले जाते हैं। आप लॉगिन हो जाओगे SIPF पर और यहां पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन दिखाई देता है SI का, स्टेट इंश्योरेंस का। GPF 2004 भी है, SI डेबिट भी है, GPA भी है। आपको यहाँ पे SI पर क्लिक करना है। SI पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करके क्लिक करना है क्लिक फॉर SI ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद में यहाँ पे आप ऊपर थोड़ा जाओगे। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शन आते हैं, जैसे एसआई लोन, एसआई क्लेम, डिक्लेरेशन, डिपॉजिट, एक्सटेंड पॉलिसी और बैक टू डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एसआई लोन पे, क्योंकि हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एसआई लोन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपके पास इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दो वैल्यूज दिखाई देती है, दो एंट्रीज होगी यहाँ पे, एक ये है, ये दूसरी ये। एक तो होती है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू निर्धारित होती है आपकी सेवा अवधि और आपके द्वारा कटाई गई कितनी सेवा अवधि में आपने एसआई को कटौती करवाई है पेमेंट में, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी जैसे सरेंडर वैल्यू है, ये है 51,288 और एसआई का लीगली सरेंडर वैल्यू का 90% तक आप एसआई लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो 51,288 का 90% है 46,159, मतलब इतना हमें लोन के रूप में अमाउंट मिल सकता है। अब इसके बाद में हम कितना लेना चाहते हैं लोन, उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली कि हम 46,159 में से 45,000 का लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो एंटर कर दीजिए और उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दिखाई देता है कि पेबल अमाउंट, यानी कि आपको कितना अमाउंट पे किया जा सकता है, तो 45,000 होगा। और उसके बाद में पीरियड ऑफ रीपेमेंट मंथ्स, ठीक है, ये है कितने महीनों में आपको इस लोन को वापस चुकाना है। तो 5 साल में आपको इस एसआई लोन को वापस चुकाना है। ये आपकी पे मैनेजर पर एंट्री होगी और पर मंथ के हिसाब से इसकी कटौती हो जाएगी। अमाउंट ईएमआई यानी कि जो आपका जो मूल धन है, जैसे हमने 45,000 लिया है तो प्रति माह उसके लिए 750 रुपये की कटौती करवानी होगी, ठीक है। और 750 रुपये की कटौती कब तक होगी? 60 महीनों तक होगी, ठीक है। उसके बाद में पहले इसका मूलधन जमा होगा और उसके पश्चात है वो 10 महीने में है जो आपकी ईएमआई है वो इंटरेस्ट, इसका ब्याज लगेगा। ब्याज कटेगा उसका 830 रुपये 10 महीने तक, यानी कि
8,300 रुपये का ब्याज लग जाएगा। कितने रुपए पर? 45,000 रुपये पर। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो आएगी इसमें 7.50, 7.5% की इंटरेस्ट रेट है वो। इसके अनुसार आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इसके लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिखाई देता है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद में एक आपके पास OTP आएगा, OTP आप इंटर करोगे। उसके बाद में आप सेकेंड ऑप्शन पर चले जाओगे, यहाँ पे बैंक डिटेल पे। बैंक डिटेल सही है तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना कर दीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। विदिन 15 दिन के भीतर है वो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। और जिस महीने में आपको क्रेडिट होंगे उसके अगले महीने से आपको रीपेमेंट के लिए EMI कटौती करवानी पड़ेगी पेमेंट से। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत की ब्याज आपको दिया मतलब उसमें लिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।